मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल ही हमने एक बुक ड्राइव स्टार्ट की थी। जैसे आपको सबको पता है, मैं सेवा तो पिछले 17-18 साल से कर ही रहा हूँ, लेकिन ये सेवा मुझे लगा कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करोगे तब तक आप एक सभ्य समाज नहीं बना पाओगे। अगर आपने आगे बढ़ना है, अपने समाज को आगे ले जाना है, विकसित करना है, उसके लिए लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरफ के किसी का ध्यान नहीं है। अब ये इलेक्शन का मौसम चल रहा है, सब कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, लेकिन असली मुद्दा जो है एजुकेशन है, उसके ऊपर कोई खास बात नहीं कर रहा। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सरकारों को ऐसी सुविधा लेके आनी चाहिए कि जिससे कि बुक्स इतनी सस्ती हो कि हर एक बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा उसको ले सके और पढ़ सके, लेकिन वो सुविधा भी है नहीं। तो उसी के मद्देनज़र मुझे पिछले साल मैंने काफ़ी लोगों को बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराई थी पूरे साल की, 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। तो इस बार मैंने ये बुक ड्राइव स्टार्ट किया। काफ़ी बच्चों को मैं भी दे चुका हूँ, 20 से 22 के आसपास में बच्चों को दे चुका हूँ बुक्स, और इतनी तादाद में आपने देखा होगा कि 30 से ऊपर बच्चों की बुक्स अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो जो ज़रूरतमंद है, मुझे काफ़ी कॉल्स आई हैं, तो मैं उनको ये बुक्स देने जा रहा हूँ। तो क्या देखते हैं कितने ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको आप ये सर्वाइव करते हैं? क्या उनके पास सच में पैसे नहीं होते हैं कि वो इतनी महंगाई के दौर में किताबें ले पाएँ? और कितना ज़रूरी है पढ़ना लोगों बच्चों के लिए? आजकल सबके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई ऐसे उठ के नहीं किसी से मांग लेता जब तक उसको कोई मजबूरी ना हो। और महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी भी इतनी ज़्यादा है, जिससे कि लोग अपने आप पाल पोषण भी नहीं कर पाते, पेट भी सही से नहीं भर पाते। तो एजुकेशन जो इतनी महंगी है वो कैसे कर पाते हैं? हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम उनको सारी बुक्स, कॉपीज़, पेन, बैग ये प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ बच्चों को हम थोड़ी बहुत फीस भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो पढ़ पाएँ। और वाकई में आपको बताऊँ, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं इस समाज के अंदर जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो किन किन क्लासों को आप जो है ऐसे तो मेरे पास जो रेगुलर जो मेरे पास है 8th 9th 10th 11th 12th की है, लेकिन कुछ मेरे पास 4th क्लास की, 3rd क्लास की भी है। अगर मुझे कोई डिमांड आ जाती है कि सर हमें 2री क्लास की, 3री क्लास की चाहिए, तो मैं परचेज़ करके दे देता हूँ। और ये जो मैं बुक्स दे रहा हूँ, ये कुछ मैंने परचेज़ की हुई है, कुछ मुझे लोगों ने दी हुई हैं आगे, जो जिस क्लास में थे उन्होंने मुझे दे दी हुई है कि आप जाके आगे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको ये बुक्स आप दो। मैं उनका भी बहुत पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सेवा कर रहे हैं मेरे थ्रू। तो क्या देखते हैं कि पिछली बार आपने जो है कंडी एरिया, पहाड़ी एरिया भी कवर किया था, तो इस तरह का इस बार भी रहेगा? नहीं सर, इस बार मैं अपने इलाका जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है इसी में देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। ऐसे तो मैं जम्मू में भी कोई 3-4 परिवारों को मैं दे के आ चुका हूँ, लेकिन चलो वो प्राइमरी है। लेकिन मेरी जो मेरी प्रायोरिटी है, मेरा अपना कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। मैं सोचता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ मैं उसी इलाके के अंदर करूँ, क्योंकि और भी कई समाज सेवक लोग हैं जम्मू में भी हैं, तो वो अपने अपने इलाके में ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं अपने इलाके में जितने मैं दे भी सर कितने, देखो मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, एक मीडियम क्लास से आता हूँ, तो 40-50 लोगों को तकरीबन बच्चों को मैं ये बुक्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो सुखदेव जी क्या देखते हैं, कुछ लोग मदद तो करते हैं लेकिन उन लोगों की फ़ोटो भी डाल देते हैं तो मदद करके, तो आपका इस तरह का नहीं रहता है? तो नहीं सर, देखो फ़ोटो डालनी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ की फ़ोटो डालनी ये ठीक नहीं है। अब बच्चों को मैं अभी तक 22 बच्चों को मैं बुक्स वगैरह, किसी को मैं फ़ीस भी दे चुका हूँ। अब आप एक छोटा सोच लो, अगर आप किसी बच्चे को बुक्स देते हो, उसकी फ़ोटो आप उसमें डालते हो फेसबुक पे, और जो जिस क्लास में जिस स्कूल में जाएगा वहाँ के जिसके नियर बाई जो कुलीग्स होंगे वो उसको टोन मारेंगे कि तू मांग के आया, तू मांग के पढ़ रहा है। तो हमने बच्चों को जलील नहीं करना, हमने बच्चों को शिक्षित करना, जलील नहीं करना। आप डालो फेसबुक में फ़ोटो कुछ इस हद तक डालो कि जिसको बुरा ना लगे, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस ना पहुँचे। तो मैं बच्चों का मनोबल गिराना नहीं चाहता हूँ, उनका मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अभी तक मैं 22-23 बच्चों को दे चुका। आपने देखा होगा साइलेंटली, आप लोगों को भी खबर आ जाती होगी, लेकिन उसको शो ऑफ करना ज़्यादा मुझे नहीं लगता अच्छा है। हाँ, ये मैसेज इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को जो ज़रूरतमंद है वो मुझ तक कॉन्टैक्ट करें, मुझे कॉन्टैक्ट करें, और जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो आपके माध्यम से मेरे को पहुंचाए, तो मैं उन ज़रूरतमंद बच्चों को पहुंचा दूंगा जिनको इनकी ज़रूरत है। और बेहतर समाज के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने जो है इस पर GST लगा रखा है, तो आप भी मदद करते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा लगता है आपको? देखो, एक चीज़ कहते हैं तरक्की की राह में शिक्षा ही सबसे ज़रूरी जो है चीज़ है, उसी को सरकार ने महंगा कर रखा है। आप देखो कितना बड़ा माफिया, ये बुक्स माफिया जो कि चल रहा है, जो कि बुक से महंगी कर लेते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसा एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि आप राशन फ्री मत दो, लेकिन बुक्स फ्री दे दो। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा, बच्चा पढ़ लेगा, अगर पढ़ के बड़ा होके तो वो अपने परिवार को पाल लेगा।
इसलिए ऐसी चीज़ों पे अपना सिस्टम फ्री करना चाहिए जो कि हर एक को एजुकेशन मिल सके। तो मेरा यही प्रायोरिटी है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आपके माध्यम से सारे लोगों से गुजारिश है कि अपने इलाके के अंदर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको पढ़ने की ख्वाहिश है उनको आप बुक्स प्रोवाइड करिए। नहीं बुक्स प्रोवाइड होता है मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं दे दूँगा। और सरकार से यही गुजारिश है कि जो GST वगैरह लगा रखा है उसको हटा दो, किसी और चीज़ पर GST ज़्यादा कर दो, शराब पे कर दो, गुटखे पे कर दो, इसकी GST उठा के वहाँ कर दो और ये एजुकेशन इन बच्चों को फ्री कर दो। सुखदीप जी क्या देखते हैं, कब तक आपकी जो इसी तरह सेवा जो लगी रहेगी? मैं सर मैं ख्याल 17-18 साल हो गए सेवा करते हुए, और बाकी करने कराने वाला ऊपर वाला है। जब तक उसने मेरे को शक्ति बख्शी है, जब तक उसकी रहमत रहेगी, मैं इसी तरह लोगों की सेवा करता रहूँगा। लोगों का सारे समाज का बहुत सारा मेरे को साथ और दुआ है, वो दुआएं मेरे को आती रहें, तो इसी तरह मेरी सेवा चलती रहेगी सर।